नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भाई साहब, जो मैं आज अभी सवाल कराऊंगा ना, उस पर आप 10 स्टार लगा दीजिए। आपके पेपर में 100% है कि वो पेपर में आएगा। 7 सेट में यूपी बोर्ड के किसी न किसी एक पेपर में ये प्रश्न 100% आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। और ये नहीं कि पहली बार आए, इससे पहले भी कम से कम 20-25 बार ये सवाल आए, ठीक है। काफी मस्त सवाल है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा है क्या? मतलब ये सिद्ध करना है, फिर आपके सवाल में सीधे मतलब क्या लगेगा कि सिद्ध कीजिए। देखिए, ये सवाल कैसे आते हैं, आपको सिद्ध करने के लिए भी कहेगा या फिर कह देगा कि इसको निम्नलिखित को हल कीजिए, समाकलन कीजिए, ठीक है। लिखा है, देखिए लॉग, सवाल में लिखा है। बहुत भारी सवाल नहीं, ये तो आसान सवाल है। ये सवाल तो मैं अपने कोचिंग में भी करवाया हूँ। एनसीईआरटी वाली आई है। 0 से π/4 और log 1 + tan x। देखिए, ये सवाल को लगाने का तरीका तो बहुत है, 2-3 तरीका है लगाने का, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो आपके लिए बढ़िया भी रहेगा, समझ में भी आएगा। देखिए, आज की बात याद रखिए कि जब कभी भी सवाल को निश्चित समाकलन के लगाया जाता है, उसको हमेशा आई बराबर मान लीजिए, हमेशा, ठीक है। आई मानने का कारण क्या है कि अगर बाई चांस अगर ये सीरीज वापस रिपीट हो गई तो मैं वहां पर आई का मान ले जा करके इधर पक्षांतर करके हल कर दूंगा। अब पता चले कि आई ना मानो, उसको भी हल करूँ, कभी जिंदगी में सवाल नहीं खत्म होगा, इसीलिए हम लोग आई मानते हैं। इसलिए मैं इसको मानूंगा क्या, आई बराबर। और मेरी बात या अच्छी बात याद रखिए कि निश्चित समाकलन में कुछ आए चाहे मत, आपको बाहुबली 4 आनी चाहिए। बाहुबली 4 क्या कहती है कि जहां जहां यक्स है उसी को π/4 में से घटा के लिखो। फिर से बात सुनो, जहां जहां यक्स है वहां पर π/4 में से घटा कर लिखना है। यही बाहुबली 4 कहती है और कुछ नहीं कहता है, ठीक है। तो जहां जहां यक्स है वहां पर π/4 माइनस एक्स करना है। जो लिमिट ऊपर लिखी है उसी में से घटा कर एक्स लिखना है, ठीक है। तो आई बराबर क्या मिलेगा मुझे, 0 से π/4 log 1 + tan x की जगह मैं क्या लिखूं भाई, π/4 माइनस एक्स। यही तो हमारी है बाहुबली। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, π/4 माइनस एक्स। अब ऐसे भी जहाँ कुछ ना समझ में आए वहां पर बाहुबली 4 एक बार ला के देख लो, हो सकता है नसीब चमक जाए, ठीक। अगर नसीब चमक जाए, नंबर नंबर ही नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा आई बराबर, मैं थोड़ा यहाँ से लिख रहा हूँ, आई 0 से π/4 log 1 + एक काम करिए, इसको मानिए ए, इसको मानिए बी। तो tan a - b, तो मैं यहाँ पर सूत्र लिख रहा हूँ, tan a - b का सूत्र क्या होता है, tan a - tan b बटे में 1 + tan a × tan b होता है। ये फॉर्मूला होता है भाई, ये याद रहना चाहिए। तो तुम भाई इसको a मानो तो क्या मानो, b। तो tan a - tan b, तो tan a, एक मान हमारा कितना, π/4 माइनस tan b का मान हमारा कितना है, x है, बटे में 1 + tan a, एक मान हमारा कितना है, π/4 इंटू tan b का मान हमारा कितना है, x है। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 0 से π/4 log 1 + एक काम करते, देखिए tan π/4 का मतलब कितना होता है, 45। तो tan 45 का मान हो जाएगा 1, तो 1 - tan x अब बटे में 1 + tan x। अब यहाँ पर बटे में एक के लिए क्या लीजिए, लसरे लीजिए भाई। तो आई यहाँ पर मिलेगा 0 से π/4 log 1 और 1 + tan x का लसा मिलेगा, 1 + tan x ही मिल जाएगा। एक से भाग दूंगा तो उतनी बार में कट जाएगा, मतलब 1 + tan x का एक में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 + tan x आ जाएगा, प्लस 1 + tan x से कटेगा तो बचेगा 1 - tan x।
अब देखिए इन दोनों की शकल बराबर है, काट देंगे तो एक कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो 0 से π/4 log 2/1 प्लस 10x dx लिखा है तो dx कर देंगे। समझ में आयो? इसको मिटा दे रहा हूँ भाई, ये याद रहना चाहिए पेपर में, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब बताइए log m बटे log n दिख रहा है क्या? तो log m बटे log n सूत्र होता है क्या? log m बटे n को मैं लिख सकता हूँ log m माइनस log n। तो मैं इसको i बराबर क्या लिख सकता हूँ, i बराबर मिलेगा, देखो log m माइनस log n लिख सकता हूँ, बटे में n है तो 0 से π/4 log m माइनस log 1 प्लस 10x dx। देखो मैंने कुछ नहीं किया यार, log m का मान 2 हो गया और n का मान 1 प्लस 10x हो गया है। एक काम करो, लिमिट भी समाकलन सबको अलग अलग कर दो। i बराबर क्या मिलेगा हमें, 0 से π/4 log 2 माइनस, अरे log 2 समाकलन में अलग कर दे रहा हूँ, dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx मिलेगा। अब एक बात बताइए भाई, क्या जहां से मैंने चालू किया था वही फिर शकल आ गई? देखिए अगर मैं इसको फिर हल करता तो फिर ये आता, वो फिर आता तो मैं फिर उसे हल करता, मतलब ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता। इसलिए हम लोग इसको क्या मानते हैं, आई के बराबर। कुछ मत मानिए, लेकिन इसको 100% निश्चित समाकलन वाले को आई मानिए, तभी सवाल लगते हैं। तो आई बराबर 0 से पाई, अच्छा काम करो, log 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा एक, एक का समाकलन क्या मिलता है, यक्स। लिमिट लगा देंगे 0 से π/4 माइनस, ये किसके बराबर है हमारा, आई के बराबर है। देखो यार ये पूरी शकल ही तो इसे मिल रही है, ये माइनस आई इधर जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, तो आई बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस आई, आई आई 2i log 2, यहाँ पर लगाइए भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारी π/4 माइनस लोअर लिमिट हमारी कितनी है, 0। आई 2i log 2 और π/4 का गुणा कर देंगे भाई। एक काम करो, 4 गुणा में दे जाए क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो आई बराबर क्या मिलेगा भाई, आई बराबर मिलेगा पाई 2 चौको 8 मिल जाएगा, और हमें मिलेगा log 2। अच्छा देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, गड़बड़ी क्या करने हैं, मैं भी कोचिंग पढ़ा रहा था, वहां पर एक बच्चे का मतलब डाउट हुआ कि उस सर ये इसको नहीं काट सकते हैं यार, ये गलती कहीं मत करना, क्योंकि इनपुट में है, लॉग का वाला इनपुट कभी भी बाहर वाले से कट नहीं सकता है। जैसे अगर कोई कह दे कि साइन 5x लिखा है, i2 लिखा है, 1/10 लिखा है, ठीक है, तो ये नहीं कि 5 में 5 5 दूनी 10 कर दें, भाई पूरा सवाल गोबर हो जाएगा, क्योंकि ये लॉग के साथ इनपुट में है इसीलिए। देखिए इसका आंसर मिलेगा क्या, i बराबर π/8 log 2 हेंस प्रूव्ड, या फिर इसको आपको पेपर में आएगा सिद्ध करने वाले के लिए भी आएगा, या फिर आएगा हल करने के लिए। अगर हेंस प्रूव्ड लिख देंगे तो अगर सिद्ध करने वाला आया है, ये हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक, काफी बेहतरीन सवाल है, बहुत बार पेपर में आए हैं, ठीक है। मैं तो कहूँगा कि इससे एक बार याद कर लीजिए यार, काफी मस्त सवाल है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।